मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को आश्वासन देते हुए कहा है कि अब भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर सरकार खरा उतरने जा रही है और अक्टूबर माह से भर्ती परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अक्टूबर माह तक विज्ञप्ति जारी होना, भर्ती परीक्षा शुरू होना और दिसंबर माह तक भर्ती परीक्षाओं का खत्म होने का कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। अब राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि अब हमने भर्तियां निकाल दी हैं और एक दिन का भी विलंब नहीं होने वाला है। 7000 भर्तियां लोक सेवा आयोग कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। उसका जल्दी ही कैलेंडर जारी होने वाला है। अक्टूबर माह में उसके विज्ञापन भी आ जाएंगे। दिसंबर माह तक वो परीक्षाएं भी संपन्न हो जाएंगी। इसलिए मैं सभी नौजवानों से, युवाओं से, अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि सब लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगें और आगे आने वाली सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होंगी। जिनके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। किसी प्रकार का अब धोखा उनके साथ भविष्य में नहीं होगा। इस प्रकार की नज़ीर हमने बना दी है कि आगे के लिए, हमेशा के लिए जो धोखाधड़ी करने वाले थे, सांगठनिक अपराध करने वाले थे, उनका रास्ता और ये काम हमेशा के लिए अब बंद हो गया। बागेश्वर के बीडी पांडे कॉलेज परिसर में छात्रा ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा के पक्ष में छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन कर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और प्रचारक का घेराव किया। वहीं छात्रा की तहरीर पर कोतवाली में प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और निदेशालय के द्वारा प्रोफेसर को द्वाराहाट अटैच कर दिया गया है। शिक्षक द्वारा जिस प्रकार से एक दुर्व्यवहार किया गया और जिस प्रकार से अशोभनीय घटना को अंजाम देने का कार्य उनके द्वारा किया गया, तो उस पर कल भी हमने पूरे दिन भर कार्यक्रम किया था, यहाँ प्रदर्शन किया था। उसके फलस्वरूप सायंकाल को एक नोटिस उच्च शिक्षा निदेशालय से हमें प्राप्त हुआ। उसमें लिखा था कि उनको अटैचमेंट कर दिया गया है जांच प्रक्रिया तक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट। लेकिन जिस प्रकार से देखिए, इस प्रकार के दूषित तत्व जहाँ भी जाएंगे वो उधर का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और करेंगे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति में माहौल ख़राब करना इनकी प्रवृत्ति में है। तो इसी प्रकार के लोग जहाँ भी जाएंगे, तो इसी कारण से हम लोगों ने आज हम इनके अटैचमेंट से ही खुश नहीं हैं, बल्कि हमें पूरा निलंबन चाहिए और निलंबन के साथ साथ इन पर जो न्यायिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की घटना किसी अन्य बहन के साथ ना हो। तो इसके लिए हम लगातार डट कर खड़े हैं और आगे भी जिस कार्रवाई तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। निदेशालय स्तर पर जो है एक हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया है और उसमें जो निदेशक के द्वारा उच्च आदेशों से प्राप्त निदेशक महोदय द्वारा 7 दिन के अंतर्गत हाई पावर कमेटी को जो है इस संबंध में अपनी आज्ञा निदेशालय के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करने के लिए कही गई और दूसरा जो है निदेशालय के माध्यम से जो है तत्काल प्रभाव से प्राध्यापक का स्थानांतरण जो है महाविद्यालय से कर दिया गया। महाविद्यालय से अपराह्न में प्राध्यापक को रिलीव कर दिया गया है और प्राध्यापक ने जिसकी पुष्टि करा दी है, रिसीविंग हमारे पास है। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों पुलिस के ऑपरेशन धरपकड़ से नशे के सौदागरों में हड़कंप मचा है। कोतवाल डीआर वर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा मादक पदार्थों के तस्करों को धर दबोचा गया है। कोतवाल डीआर वर्मा ने बताया कि ऑपरेशन धरपकड़ में अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें एनडीपीएस के केस भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। नशे के खिलाफ अभियान हमारे पीएचक्यू स्तर से कंटिन्यू चल रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य पे लगातार कई टीमें हमारी इस पे काम कर रही है। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 60 एक्साइज के हैं, एनडीपीएस के हैं और इसके अलावा काउंसलिंग भी की जा रही है। जो लोग नशे की लत पे हैं उनको काउंसलिंग करके और उस केंद्र में भी भेजा जा रहा है। साथ साथ ही जो समाज के अच्छे लोग हैं उनके द्वारा भी पुलिस को काउंसलिंग करने में मदद की जा रही है। चौकी वाइज टीम गठित की गई है। किच्छा के बहेड़ी जो है यूपी में पड़ता है और रेलवे स्टेशन पे है, तो लगातार आवाजाही बनी रहती है। आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है और टीमें प्राइवेट में भी है और वर्दी में भी है और कई टीमें बहुत अच्छे काम कर रही है। हरिद्वार पंचायत चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। जीत दर्ज करने के लिए पार्टी हर सियासी दांव चल रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता चुनावी मैदान में जिला पंचायत सदस्यों के साथ जनसंपर्क कर वोट भी मांगते नजर आ रहे हैं। ज्वालापुर से पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ का कहना है कि इस बार वो हरिद्वार जिला पंचायत में भगवा लहराएंगे। जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही मंजू देवी का कहना है कि इस बार बीजेपी आसानी से जीत हासिल कर लेगी। संसद जनता का मैं आभार व्यक्त करती हूँ
जिन्होंने मुझे ये मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और इसको मैं पूरे दिल जान लगाकर, हमें महिलाओं का, भाइयों का, सबका समर्थन मिल रहा है और हम इस सीट को जीत के रहेंगे। पंचायत सदस्य की जो सीट है सलेमपुर महदूद, वार्ड नंबर इसका हमारा 4 है। इसमें मंजू बहन हमने खड़ी करी है, महिला मोर्चे की अध्यक्ष है, और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर हम भारी मतों से जीत कर आएंगे। परसों को हम डोर टू डोर प्रचार प्रसार में लगेंगे, बोंगला से शुरू करेंगे पूरी टीम के साथ में, महिला सशक्तिकरण के साथ में हम सब लोग परसों को प्रचार शुरू करेंगे और इस जीत को निश्चित करना हमारा लक्ष्य है। जिला पंचायत के अध्यक्ष सीट को अपनी झोली में रखेंगे और ये जिला भी मजबूत करके हम अपने प्रदेश को देंगे और प्रदेश के हाथ मजबूत करेंगे। ये हमारी रणनीति है। रणनीति हमने तय कर दी है। परसों हम 10 बजे से, सुबह 10 बजे से हम बोंगला ग्राम से अपना शुभारंभ श्री गणेश कर रहे हैं। डोर टू डोर का वैसे तो चल रहा है कार्यक्रम, लेकिन डोर टू डोर का कार्यक्रम परसों से हमारा चलने जाना है। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं पंचायत चुनाव में लड़ रहे नए प्रत्याशी सड़कों और नालों पर हो रहे जल भराव जैसी समस्याओं को लोगों के सामने रख रहे हैं। ग्राम रावली महदूद में जनसंपर्क के दौरान जिला पंचायत सदस्य के पद पर दावेदारी ठोक रहे प्रत्याशी ने जल भराव और गंदगी को लेकर मौजूदा प्रतिनिधियों पर जमकर निशाना साधा। मैं इस क्षेत्र में घूमते, आप देख रहे हो रोड वगैरह इतनी खराब है, यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है लोगों की। यहाँ नशा मुक्त करना है पहले तो अपना क्षेत्र। शिक्षा का कोई वो नहीं दिखाई दे रहा मुझे, क्योंकि अगर बच्चे पढ़े लिखे होते तो नशे में नहीं डूबते। सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोड की है, लाइट, बिजली, पानी की है, बहुत दिक्कतें आता है। जनता का रुझान हमारी तरफ, हमारे गांव का खुद वोट 12-13 हजार का, और सुनेंद्र सिंह के साथ। घनसाली में नगर पंचायत चमियाला में एक दुखद हादसे में श्रीकोट गदेरे के पास पानी लेने गए युवक की घर आते समय मौत हो गई। युवक धनवीर सिंह अपने परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य था। धनवीर के पिता और बड़े भाई की मौत पूर्व में हो चुकी है। इस घटना को लेकर पूरे केमर क्षेत्र में शोक की लहर है। विलंगना प्रधान संगठन के अध्यक्ष दिनेश भजनियाल का कहना है कि वो परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। देखिए, जैसे इस घटना की खबर हमें मिली है, हम तत्काल अस्पताल पहुंचे हैं और बहुत दुख हुआ। और सबसे बड़ा दुख तो मैं आज कहना चाहूँगा कि वो ऐसा परिवार का इकलौता एक कमाने वाला युवा था। उसका मात्र एक बेटा है और घर में ना पिताजी हैं और न उसके कोई अन्य भाई हैं। वो घर, उसके एक बच्चा अनाथ हो चुका है। उसकी माँ, बूढ़ी माँ का क्या होगा, बड़ा दुखद है। रामनगर के पिलुमदारा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने बटालियन के शहीद सैनिकों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 16 सितंबर 1965 में 8वीं गढ़वाल राइफल ने पाक सीमा के अंदर घुसकर बुटर डोंगरांडी पोस्ट पर कब्जा किया था। इस युद्ध में 3 अफसर और 89 जवान घायल हुए थे। ये युद्ध भारत के सैन्य इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। हमारी बटालियन 1965 के अंदर में झांसी में थी और जब पाकिस्तान की नापाक इरादे हमारी सीमा पर थे तो हमारी बटालियन को जो है जसरों में जाने का आदेश मिला था। 6 घंटे के अंदर में हम लोगों ने वहाँ पर डेवलप किया और चौमुंडा, जसरों और बुटर डोगरांडी पर हमारी बटालियन ने कब्जा किया है। और इसमें हमारे जो है 2 अफसर और 4 जसूस और जो है 40 जवान हमारे इसमें शहीद हुए हैं। और पूरा लड़ाई के उपरांत में हमारे जो है इसमें जो है जो घायल हुए हैं 3 अफसर, 4 जसूस और 95 वार जो है हमारे इसमें घायल हुए हैं। और ये हम जो है उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने इस बटालियन के लिए, इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। थोड़ा याद उनको हम कर लेते हैं। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले गरजिया क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से एक बाघ आबादी के पास देखा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जो सीटीआर की वन चौकी के सामने रह रहे आबादी के पास का है। रिजॉर्ट में ठहरे कुछ पर्यटकों ने बाघ को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघ आबादी की ओर जा रहा है। देखिए, अभी सूचना मिल रही है हमें कि गरजिया क्षेत्र में भी बाघ देखने में आ रहा है। तो इसके लिए वहाँ पर जो रेंज अधिकारी हैं कोसी के, उनको सूचना दी जाएगी और क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाएगी, जिससे ग्रामीणों को बाघ का भय ना रहे। और इसके अलावा भी वहाँ पे ऑलरेडी पहले से टीम्स लगी हुई हैं जो गरजिया से मोहान क्षेत्र तक आबादी की सुरक्षा के लिए और बाघ प्रभावित क्षेत्रों में गश्त लगातार कर रहे हैं, जिससे कि ग्रामीणों को वन्य जीवों से सुरक्षा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के 48वें जन्मदिन पर पिथौरागढ़ महिला अस्पताल में खेला ग्रुप संगठन पिथौरागढ़ के द्वारा महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल और जूस वितरित किया गया।
इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चंद ने कहा कि खेला ग्रुप हमेशा से ही सामाजिक हित के लिए कार्य करता आ रहा है और इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी करता रहेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस है, तो हम संगठन है एक खेला ग्रुप करके, जो हमेशा सामाजिक और संगठन में लगा रहता है। ये राजनीतिक ग्रुप नहीं है। तो हमने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने ये सोचा कि सभी ने आपस में मतलब कलेक्शन करके महिला अस्पताल में फल वितरण और जूस वितरण का प्रोग्राम किया है। पर्वतीय रामलीला कमेटी देहरादून के द्वारा शारदीय नवरात्रों में 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक उत्तराखंड के सभी जिलों में भव्य श्री राम संदेश संकल्प शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का शुभारंभ देहरादून के स्वर्गीय रवि मित्तल पब्लिक स्कूल सुमन नगर से किया जाएगा। वहीं अलग अलग जिलों से होते हुए 6 अक्टूबर को देहरादून में ही सुंदरकांड के पाठ के साथ और भंडारे के साथ यात्रा का समापन किया जाएगा। जो हमारी ये यात्रा निकलने जा रही है, इसका प्रचार प्रसार जनता तक हो, ज़्यादा से ज़्यादा जनता हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े, क्योंकि जब हम 9 बजे 26 सितंबर को यात्रा आरंभ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वहाँ पर आए, लोग बाग वहाँ पर हमारा जो कार्यक्रम उसको देखें, भगवान श्री राम का प्रसाद ग्रहण करें, वहाँ पर आएँ और आशीर्वाद लें। यही हमारा उद्देश्य है। और प्रदेश में हमारी इस यात्रा के बारे में लोगों को जन जागरूकता मतलब फैले, जाने, क्योंकि हमारे जहाँ जहाँ पर भी पड़ाव हैं सभी रामलीला कमेटियों से हमारा संपर्क है पूरे प्रदेश में। वहाँ पर वो लोग स्वागत के लिए आएंगे, हम लोग उनका स्वागत करेंगे, वो हमारा स्वागत करेंगे।